हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। हम लोग लास्ट लेक्चर में कीवर्ड्स पढ़े थे, टोकन्स पढ़े थे। ठीक है, टोकन्स आया था समझ में। टोकन्स स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है और कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड होता है। आइडेंटिफायर एक नाम होता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है कि कॉन्स्टेंट क्या होता है। आप इसको क्या बोल सकते हो? कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हो, कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हो, या फिर आप लिटरल्स भी बोल सकते हो। लिटरल्स दोनों का मतलब सेम होता है। कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हो या फिर आप इसको लिटरल्स बोल सकते हो। कांस्टेंट का मतलब नाम से आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने a = 10 लिया, ठीक है। अब ये 10 जो है इसको आपने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट लगा दिया इसमें, तो ये इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। किस समय? जिस समय आप प्रोग्राम को चेंज करवाओगे। जैसे देखोगे कांस्टेंट जब आप बनाओगे, आपको सिखाएंगे बनाने के लिए इंट, तो इसके पहले आपको कांस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, a = आपने लिखा 10, तो a का वैल्यू आप 20 नहीं चेंज कर सकते, कभी भी नहीं। इसका वैल्यू हमेशा के लिए क्या रहेगा? 10। तो सिंपल यहाँ से हम लोग का थ्योरी क्या मिला कि कांस्टेंट जो होता है एक ऐसा वैल्यू जिसका मीनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो एक फिक्स होगा, उसका ना मीनिंग चेंज होगा ना वैल्यू चेंज होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि एक वैल्यू जो चेंज नहीं किया जा सकता है, किस समय? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय। जिस समय प्रोग्राम को रन करवाएंगे उस समय वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। जिसका वैल्यू प्रोग्राम रन करवाते समय आप चेंज नहीं कर सकते हो, उस टाइप के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? द वैल्यू लिख सकते हो या फिर आप डेटा भी लिख सकते हो। ठीक है, डेटा के साथ हमेशा द का यूज करेंगे इसके चलते। ठीक है, द वैल्यू या फिर डेटा विच जो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी चेंज्ड। किस समय चेंज नहीं किया जा सकता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? वो कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आया कांस्टेंट का थ्योरी? कि वैल्यू है ना, एक वैल्यू जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्लियर है? कांस्टेंट का दो टाइप होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन C++ में कांस्टेंट का कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है। ठीक है, जैसे देखो इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। C++ कांस्टेंट्स। ठीक है, ये आपका हो गया। C++ में कितने कांस्टेंट्स होते हैं? तो दो कांस्टेंट होता है इसका। क्या क्या होता है बोलोगे आप लोग? कौन कौन सा कांस्टेंट होता है? देखोगे, एक होता है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, और एक होता है नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। क्लियर है? अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट का दो टाइप होता है। ठीक है, क्या क्या? इंटीजर कांस्टेंट्स और
फ्लोटिंग कांस्टेंट्स, ठीक है, ये इसका टाइप होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आप देखो नॉन न्यूमेरिक का भी दो टाइप होता है। दो टाइप कौन कौन सा? पहला कैरेक्टर कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और एक होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स इतना सारा टाइप होता है कांस्टेंट का, ठीक है। कांस्टेंट में क्या बताया कि कांस्टेंट आपका एक फिक्स वैल्यू होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। किस समय? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। कांस्टेंट का कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्लियर है? नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट का कितना टाइप? दो टाइप, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। और नॉन न्यूमेरिक का भी दो टाइप, कैरेक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट किसको कहते हैं। इंटीजर कांस्टेंट तो आप देखो, पहला हम लोग आ जाते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट में समझेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट होल नंबर को कहते हैं, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं होता, जैसे 6, 7 प्लस 8 प्लस 9 माइनस 2, 5, ये सब कौन सा कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट। ये सब में पॉइंट है क्या? नहीं। तो बताओ बिना पॉइंट वाले को इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो बताओ 2.56 हो सकता है ये सही है? इंटीजर कांस्टेंट है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है? तो बिना पॉइंट वाले नंबर को, तो ये जो है ना, ये बिना पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, वो बिना फ्रैक्शनल पार्ट का होता है, मतलब बिना पॉइंट वाले के साथ होता है, उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो सिंपल लिखेंगे इंटीजर constants are whole numbers without any fractional part, बिना फ्रैक्शनल पार्ट के होता है। आ रहा समझ में? ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट होल नंबर होता है और उसका कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, बिना फ्रैक्शनल पार्ट के होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा? 9, क्लियर है? 10 प्लस 25 माइनस 347 347, सही है? ठीक है। प्लस 24.76 है ये सही? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये बिना फ्रैक्शनल पार्ट का होता है, एटसेट्रा। ठीक है। ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कांस्टेंट। ये गलत है, लास्ट वाला गलत है, ठीक है। ये आप लोग को समझने के लिए दिए थे, एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर कांस्टेंट आया समझ में? बिना पॉइंट वाले नंबर को इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट किसको कहेंगे? फ्लोटिंग कांस्टेंट हम लोग रियल नंबर को भी कहते हैं, रियल नंबर को भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे फ्लोटिंग constants are also called real constants। फ्लोटिंग कांस्टेंट को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? रियल कांस्टेंट, ठीक है। रियल कांस्टेंट जो है वो एक नंबर होता है, ठीक है। रियल कांस्टेंट्स आर नंबर्स, क्या होता है? नंबर्स हैविंग, जो कौन सा पार्ट को रखता है? फ्रैक्शनल पार्ट को रखता है, हैविंग फ्रैक्शनल
कौन सा पार्ट को रखता है? फ्रैक्शनल पार्ट को रखता है अपने पास में। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट वाले नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लो आप। एग्जाम्पल में 9.76 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। -7 8.6 हो सकता है। प्लस 9 4.67 हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब कौन सा कांस्टेंट है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, इधर आप लोग लिख लिए हैं, ये हटा दे। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट आप लोग जानते हो, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखोगे कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट समझिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है और इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, देखो कैरेक्टर कांस्टेंट, देखो कैरेक्टर कांस्टेंट, चलो यही लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर कांस्टेंट सिंपल है। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर होगा। सिंगल मतलब जैसे ए लिखे, बी लिखे, तो इस तरह का कैरेक्टर होगा, सिंगल कैरेक्टर होगा। लेकिन ये सिंगल कोट से इनक्लोज होगा। इस तरह से ये सिंगल कोट है, इससे इनक्लोज रहेगा। इसके अंदर में रहेगा कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई नंबर भी लिखा हुआ है ना, जैसे 9 लिखा हुआ है और सिंगल कोट से इनक्लोज है, तो ये कैरेक्टर बन गया, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। इसके अंदर में सिंगल कैरेक्टर होगा, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, ये कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, फिर स्ट्रिंग कहलाने लगेगा। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे कि कैरेक्टर कांस्टेंट एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो इनक्लोज किया हुआ होता है किसमें? सिंगल कोट में। देखो ये पहचान है इसका कि कैरेक्टर कांस्टेंट कभी भी रहेगा तो सिंगल कोट के अंदर रहेगा, इसके अंदर में रहेगा, जो कुछ भी रहना होगा। ठीक है, तो याद रहेगा कि जो सिंगल कोट से इनक्लोज होता है उसको हम लोग कौन सा कांस्टेंट कहते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या? ए कैरेक्टर कांस्टेंट is a single character enclosed, जो enclosed किया हुआ होता है किसमें? enclosed in single quote, सिंगल कोट्स में इंक्लोज किया हुआ होता है, उसको हम लोग कौन सा कांस्टेंट कहेंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। एग्जांपल ले लो। ए हो सकता है सिंगल कोट ए, बिल्कुल ठीक है। सिंगल कोट बी, स्मॉल बी हो सकता है। नंबर हो सकता है, यस हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब आपका क्या है? कैरेक्टर। सिंबल भी आप ले सकते हो, जैसे हैश सिंगल कोट में रखा, ठीक है। तो ये सब आपका कौन सा कांस्टेंट होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप समझिएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसका पहचान क्या है कि ये डबल कोट से इंक्लोज रहेगा। अगर डबल कोट से इंक्लोज है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे ए भी लिखा हुआ है और डबल कोट से है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, सिंगल कोट से है तो कैरेक्टर कांस्टेंट। या फिर आप नाम लिख दो, जैसे हम अपना नाम लिखे सुरेंद्र,
ठीक है, डबल कोट से क्लोज कर दिए तो ये क्या बना, स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या बना, स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है? तो डबल कोट में रहेगा तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, सिंगल कोट में रहेगा तो कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सेम हम लोग लिखेंगे। देखो हम लोग जैसे लिखे सुरेंद्र, ये लिखे ना, तो ये क्या बना, एक कैरेक्टर, 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है टोटल। तो ये सीक्वेंस बना, किसका सीक्वेंस बना, कैरेक्टर का सीक्वेंस बना। और ये जो सीक्वेंस बना इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलिए, ए स्ट्रिंग कांस्टेंट is a sequence of characters। किसका सीक्वेंस होता है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, जो इंक्लोज किया हुआ होता है, इंक्लोज्ड इन डबल कोट। किसमें इंक्लोज किया हुआ होता है, डबल कोट्स में इंक्लोज किया हुआ होता है। एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में बोलिए, सिंगल कोट ए, सॉरी डबल कोट होगा ना, डबल कोट ए। क्लियर है? ये लाइन याद रखना है। जो डबल कोट से इंक्लोज होता है उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो सिंगल कोट से इंक्लोज होता है उसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, डबल कोट ए। ठीक है, अब हम अपना नाम लिख दिए सुरेंद्र, तो ये भी डबल कोट में रखेंगे। ठीक है, आप लिखे हेलो, तो ये भी डबल कोट में लिखेंगे। ठीक है, आप लिखा कोई नंबर 5 9 5 6, ये अगर डबल कोट में है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट एक्सेट्रा। ऐसा हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बहुत लिख सकते हैं। तो आप पहचान लोगे आप सारे। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट किसको कहेंगे, जो नंबर बिना पॉइंट में होगा। क्लियर है? फ्लोट कांस्टेंट किसको कहेंगे, जो नंबर पॉइंट में होगा। क्लियर? कैरेक्टर कांस्टेंट किसको कहेंगे, जो लेटर सिंगल कोट में होगा, सिंगल होगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग कांस्टेंट किसको कहेंगे, जो डबल कोट में होगा। समझ में आया? आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पहचानने के लिए आता है कि जो डबल कोट में होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। आप देखोगे एक आप लोग के एग्जाम्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था, 2 मार्क्स में। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट ए एंड डबल कोट ए। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2 मार्क्स में, बहुत बार पूछा है एग्जाम्स में। 2 मार्क्स में बताना है डिफरेंस कि सिंगल कोट ए और डबल कोट ए में क्या डिफरेंस है। बहुत ही आसान है, आप जानते हो क्या डिफरेंस है, बताइए। सिंगल कोट ए कैरेक्टर कांस्टेंट है, सिंगल कोट में है तो, और डबल कोट ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। समझना है? एक साइड दो नंबर में पूछा, 2 ही पॉइंट इसका बनेगा। ठीक है, सिंगल कोट ए और डबल कोट ए। क्लियर है? इसको आप लिख लो। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, पहला सिंगल कोट ए इज कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कोट ए कौन सा कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? डबल कोट ए इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। बहुत ही आसान है। दूसरा पॉइंट आप लोग को बताएंगे, सिंगल कोट ए जो मेमोरी लेता है, जगह लेता है, वो लेता है 1 बाइट। कितना बाइट, 1 बाइट, और ये लेता है 2 बाइट। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये 1 बाइट क्यों लेता है, ये 2 बाइट क्यों लेता है। तो स्ट्रिंग हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आया? तो हम लोग स्टेप बाय पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप याद माइंड में रख लो कि ये 1 बाइट साइज लेता है, ये 2 बाइट्स लेता है। ठीक है, द साइज ऑफ सिंगल कोट ए इज 1 बाइट इन मेमोरी। ठीक है, सिंगल कोट ए का 1 बाइट साइज होता है मेमोरी में। ठीक है, और नंबर 2 डबल कोट ए मतलब द साइज ऑफ डबल कोट ए इज 2 बाइट्स इन मेमोरी।
मेमोरी में कितना साइज होता है 2 बाइट होता है। अब जो होता है ये रीजन आपको बताएंगे जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्यों होता है। थोड़ा लंबा इसके पीछे स्टोरी है, इसके चलते अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको माइंड में रखोगे। एक्चुअली आप जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ लेंगे तो ये पॉइंट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली इसको रख सकते हो, ठीक है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया। इंटीजर बिना पॉइंट वाला, फ्लोट पॉइंट वाला नंबर, कैरेक्टर सिंगल कोट में होगा, स्ट्रिंग डबल कोट में होगा। सिंगल कोट ए डबल कोट ए में क्या डिफरेंस? सिंगल कोट ए कैरेक्टर कांस्टेंट है, डबल कोट ए स्ट्रिंग कांस्टेंट है। सिंगल कोट ए 1 बाइट साइज लेता है, डबल कोट ए 2 बाइट साइज लेता है। समझ में आया? एक लाइन में बस क्लियर है। थैंक यू।